सभी साथियों स्वागत है। और हम लोग आज देखने जा रहे हैं रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक धातु और अधातु से संबंधित देखेंगे और कुछ दैनिक जीवन में उपयोगी रासायनिक पदार्थों के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है रासायनिक रूप से कैल्शियम फास्फेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पीतल निम्न की मिश्र धातु है, मतलब कौन कौन सी मिश्र धातु से मिलकर पीतल बनता है। तो पीतल बनता है तांबा और जस्ता से मिलकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात मतलब स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है निकेल का, इस वजह से होता है अचुंबकीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है। लोहे का भार क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, क्योंकि इसके परत पर अवांछनीय पदार्थ जमने लगता है इस वजह से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो इसमें प्रयुक्त कार्बन, मैग्नीज और निकिल ये सब प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन सिलिकॉन का यूज नहीं किया जाता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान होते हैं। तो इसमें सभी में विद्यमान होता है तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है। तो सबसे घनत्व कम होता है पेट्रोल का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु होता है। तो स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है लोहा, क्रोमियम, निकिल और कार्बन को मिला के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। तो इसमें प्रयुक्त किया जाता है क्रोमियम का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट में से सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, इसको देखना है हम लोगों को। कथन दिया हुआ है कि साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब वे भूरे पाउडर की सतह से अवांछित हो जाती है, जिसको हम जंग कहते हैं। तो ये तो सही है कथन। कारण बताया गया है कि जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। ये कारण बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। तो ये पहला सही है, मतलब कथन सही है और कारण क्या है, गलत है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि इसमें दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है। तो तांबे की मात्रा अधिकतम होती है कांसे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता एवं अपघर्षण प्रतिरोधक होती है। तो इसमें होता है क्रोमियम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर में एल्युमिनियम उपस्थित नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में क्या किया जाता है। तो इसमें सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग किया जाता है। किसका, सोडियम थायोसल्फाइड का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कथनों का निरीक्षण करने के लिए बोला गया है कि कौन सा कथन ठीक है कि नहीं है। इसमें बोला गया है कि पीतल, तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। तो तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है पीतल, ये तो सही है।
मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है, तो नहीं होता। पारदित सम्मिश्रण में वे पदार्थ हैं जिसमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, तो ये सही है। अगला देखिएगा, चौथा नंबर में, फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य साधन है, तो नहीं होता। अभी देखे थे सोडियम थायोसाइड। यहाँ देख सकते हैं ये पहला सही है और तीसरा सही है। ऑप्शन में देखते हैं किसमें दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, फिर पहला और तीसरा। अगला प्रश्न देखिएगा, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, किसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है, तो इसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, टांका एक मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है, तो टीन और शीशे का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, कितने प्रतिशत होता है, तो 0% होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है, तो अमलगम नहीं बनाने का काम करता है लोहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पारद धातु मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है, तो ये पारद युक्त मिश्र धातु होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ क्या होता है, तो ये होता है जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड होता है शुष्क बर्फ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लेड पेंसिल में होता है, लेड पेंसिल में क्या होता है, तो ग्रेफाइट यूज किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन क्या है, तो टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है, तो सिलीनियम ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। पहला दिया हुआ है, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता, तो ये तो सही है, कठोरता के कारण उपयोग लायक नहीं रहता है। दूसरा, हीरा तांबा और लोहे से कठोर है, तांबा लोहे से कठोर कौन है, हीरा है, ये भी सही है आपका। उसके बाद दिया गया है कि वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है, तो मुख्य घटक तो ये नहीं है ना, क्योंकि कम मात्रा में पाया जाता है, वायु में सबसे ज़्यादा मात्रा तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद अगला देखिएगा, इसमें दिया गया है कि नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो नाइट्रोजन का यूज नहीं किया जाता यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि इसमें भी कथन पर विचार करने के लिए बोला गया है कि कौन सा कथन ठीक है, तो पहला दिया गया है, हीरा से क्या है, कांच पर उत्कीर्ण किया जाता है या खरोचा जाता है, हीरा से बिल्कुल ये खरोचा जाता है और कांच को काटा भी जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से भी खरोचा जाता है, ये भी सही है, अम्ल राज से नहीं खरोचा जाता और हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल से भी नहीं खरोचा जा सकता, तो पहला और दूसरा आपका क्या है, सही है, तो ऑप्शन में कुछ में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल नहीं है, तो कौन सा क्रिस्टल नहीं है, तो इसमें का गंधक क्रिस्टल नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, तो कार्बन हीरा में भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है, कोयला में भी कार्बन है, क्योंकि कार्बन का अपर रूप है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश उपस्थित होता है, तो एंथ्रेसाइड में ज़्यादा उपस्थित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है, तो इसमें स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है भारी मशीनों में ग्रेफाइट का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, तो इसमें उपस्थित होता है XH4, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गुरु जल मतलब भारी जल क्या है,
तो भारी जल होता है ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन का, जिसका सूत्र होता है D2O। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज किया था? भारी पानी मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। इसका खोज करने वाला वैज्ञानिक था H.C. उरे। कौन था? H.C. उरे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारी पानी वह पानी होता है, क्या पानी होता है? तो ये होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो भारी जल एक प्रकार का क्या होता है? मंदक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हैवी वाटर में होता है, क्या होता है हैवी वाटर में? तो इसमें हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, इसी कारण ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है इसको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो इसको जलाने से बनता है राख। तो इसका सही राख नहीं बनेगा ना, ये तो अच्छा हो जाएगा। नहीं तो फिर हाइड्रोजन को जलाओगे तो ऑक्सीजन के ऊपर से साथ मतलब H2O बन जाएगा, मतलब पानी बन जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। तो ये तैयार किया जाता है निर्लवणीकरण द्वारा, मतलब लवण को हटा के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि कठोर जल उपयुक्त नहीं है, तो किसके लिए उपयुक्त नहीं होता ये देखना है। पहला दिया गया है कि पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता, ये भी ठीक है। साबुन से कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, बॉयलर से में प्रयोग के लिए भी उपयुक्त नहीं होता है, फसल की सिंचाई के लिए भी उपयुक्त नहीं होता है। तो किसी के लिए उपयुक्त नहीं होता ये कठोर जल। देखते हैं किसमें दिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न है, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? इसको बदला जाता है उत्क्रम परासरण के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भी बताया था D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो पानी का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल, अशुद्ध जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट्स के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो बोर्डो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है आपका। अगला देखिएगा कि बोरिक अम्ल औषधि उद्योग और खाद्य परिरक्षण के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो ये भी सही है। अगला देखिएगा कि शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये भी होता है, अभी देखे थे क्वेश्चन में। और हंसाने वाली गैस को नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रिक नहीं बोलता, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ये नाइट्रिक ऑक्साइड वाला आपका गलत है, फिर हंसाने वाली गैस है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो गलत है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस है? तो हास्य गैस अभी देखे थे नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शून्य पीएच वाला विलयन क्या होता है? तो शून्य पीएच विलयन वाला होता है अम्लीय होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है? हाइड्रोजनों ना, हाइड्रोजनों बोल दिया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में सबसे क्रियाशील होता है फ्लोरीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अगला दिया गया है कि गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ये लोग उपयोग करते हैं हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की लगातार आपको वीडियो मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।